रात के 12 बजे जब सास घर से बाहर निकली तो बहू सुरेखा ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जल्दी से जगाया और कहा, अभी अभी मैंने माँ जी को घर से बाहर जाते हुए देखा है। पता नहीं इस उम्र में क्या गुल खिला रही है। मुकेश बोला, क्या बकती हो, वो मेरी माँ है। तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पत्नी सुरेखा बोली, खुद देख लो, इतनी रात को कहाँ गई है वो। मुकेश बेड से उठा और चप्पल पहनता हुआ बोला, चल देखते हैं माँ कहाँ गई है। फिर वो पत्नी सुरेखा के साथ तेजी से बाहर निकला और उसी दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी माँ गई थी। कुछ दूर चलते ही उसने चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। तभी उसकी पत्नी सुरेखा बोली, अपनी आंखों से देख लो, वो जा रही है। मुकेश बोला, चुपचाप चलो, मुझे दिख रही है। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। पुष्पा देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा मुकेश और बहू सुरेखा उसके पीछे लगे हैं। वह अभी 50 साल की हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। 1 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पति का देहांत हो गया था। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। पुष्पा देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उनको अंदाजा भी नहीं था कि बेटा मुकेश पत्नी के साथ दबे पांव माँ का पीछा कर रहा था। पति की मृत्यु के बाद माँ गुमसुम सी रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी मुकेश सोच भी नहीं सकता था। आज माँ उसे कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद माँ ने पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक सकरे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। मुकेश की पत्नी सुरेखा बोली, यह रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। मुकेश गुस्से में बोला, तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिख रहा है माँ शायद खेत में ही जा रही है। सुरेखा बोली, देखना तो ये वह किससे मिलने जा रही है। मुकेश गुस्से में बोला, तेरा बाप बैठा है वहाँ, उसी से मिलने जा रही है। मुकेश का गुस्सा जायज़ था। माँ के चरित्र पर कोई शंका जाहिर करे तो एक बेटा कैसे सहन कर सकता है। वे दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुंच गए। मुकेश और उसकी पत्नी ने देखा माँ अब खेत के कोने में बने शमशान की तरफ बढ़ रही है। मुकेश के खेत में उनका अपना पुश्तैनी शमशान था, जहां उसके दादा, परदादा, दादी और पिता को अग्नि दी गई थी। उन सबकी चिता पर छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई थी। फिर मुकेश ने देखा माँ शमशान में जाकर एक छतरी के पास जाकर बैठ गई। मुकेश की पत्नी सुरेखा बोली, मुझे तो डर लग रहा है जी, माँ जी तो यहाँ भूतों से मिलने आई है। मुकेश कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप चलकर एक जगह एक पेड़ के पीछे छिप गया। अब वह माँ से कुछ ही दूरी के फासले पर था, जहाँ से माँ उसे साफ दिखाई दे रही थी। माँ अगर कुछ बोलती तो मुकेश को साफ सुनाई देता। मुकेश की पत्नी सुरेखा भी डरते डरते चुपचाप मुकेश के करीब बैठ गई। अचानक उन्होंने सुना माँ कुछ बोल रही थी। माँ कह रही थी, अजी सुनते हो, सो गए क्या। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। माँ फिर से बोली, आप तो यहाँ आराम से सोए हुए हो, मगर मुझे तो आजकल नींद नहीं आती, आपके बिना जरा भी मन नहीं लगता। मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मुझसे आपके बिना नहीं जिया जाता। इतना सुनते ही मुकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, मगर रात होने के कारण उन दोनों को एक दूसरे के आंसू दिखाई नहीं दिए। माँ कह रही थी, अब थक गई हूँ, 1 साल हो गया आपको देखते हुए, कुछ देर के लिए चले आओ ना, थोड़ी देर आकर पास ही बैठ जाओ, थोड़ा बोल बतिया लो, बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं आपके बिना। आज तो मेरा मन बहुत उदास था। देखो जरा से अंधेरे से डरने वाली आपकी पुष्पा आज आपसे मिलने यहाँ तक चली आई। मुकेश की पत्नी सुरेखा ने यह सब सुनते हुए कसकर मुकेश का हाथ पकड़ लिया। फिर बड़ी आंखों से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया। मुकेश भी बेचैन हो गया। आखिर में मुकेश बोला, चलो माँ के पास चलते हैं, शायद उसे नींद आ गई। मुकेश माँ के पास पहुँच गया। उसने देखा माँ पिताजी की छतरी से पीठ लगाए चुपचाप बैठी थी। वह बोला, माँ, मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह माँ के और करीब पहुँच गया। फिर माँ का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोला, माँ, मगर हाथ का धक्का लगते ही माँ की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। मुकेश ने घबराते हुए जल्दी से माँ की नब्ज देखी
तो उसने महसूस किया कि नब्ज बिल्कुल बंद थी, क्योंकि पति से मिलने की प्यासी पुष्पा देवी इस कपटी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो माटी की देह बची थी जिसमें बेटा मुकेश अपनी माँ के प्राण खोज रहा था। अचानक वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसे रोते देखकर मुकेश की पत्नी सुरेखा भी जोर जोर से रोने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।